सब्सक्राइब बटन क्लिक करके आप और लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई सजेशन है या कोई आप स्पेशल टॉपिक या कोई चैप्टर चाहते हैं जिसके ऊपर लेक्चर दिया जाए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, आपका सर्कुलेशन, एनर्जी कैसे बनती है बॉडी में। तो इन सब प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ वेस्ट भी बनाती है बॉडी। वो वेस्ट होता है आपका नाइट्रोजिनस फॉर्म में, मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसका एग्जांपल होता है आपका यूरिया, हमारा मेनली यूरिया होता है। उसके अलावा यूरिक एसिड भी होता है। ये वेस्ट आपका सेल्स आपके वापस सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज ब्लड में छोड़ देते हैं। तो अब इस वेस्ट को काफी हार्मफुल होता है ये, तो इसको आपका एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर ले जाना बहुत जरूरी है। वो काम होता है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको समझते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे मेन काम होता है आपका किडनीज का। किडनीज आपके ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करती है, फिल्टर है बेसिकली किडनीज। तो अब देखते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी अयोर्टा सर्कुलेटरी सिस्टम में। अयोर्टा क्या करती थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी हार्ट से ऑर्गन्स तक। उसके अलावा हमने पढ़ी थी वेना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती थी ऑर्गन से आपके हार्ट तक। तो चलिए अब देखते हैं, ये ग्रीन कलर से हमारी अयोर्टा है। अयोर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई आपके हार्ट से। इसके साथ इसमें आपके सेल से ये आपका वेस्ट भी लेके आई होगी, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो ह्यूमन के केस में यूरिया होता है मेनली। तो इससे आपकी एक साइड में आर्टरी निकलेगी, रेनल आर्टरी, दोनों तरफ, दोनों किडनीज में। किडनी आपकी पेयर में प्रेजेंट होती है, लेफ्ट एंड राइट। और हार्ट की तरह ये वाली लेफ्ट ड्रॉ करते वक्त और ये वाली राइट, ये आपकी राइट वाली है, वो दूसरे वाली आपकी लेफ्ट की है। तो इससे आपकी आर्टरी निकली रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी, ये लेफ्ट रेनल आर्टरी है क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है, ये वाली आपकी राइट रेनल आर्टरी होगी। रेनल आर्टरी आपकी किडनी के अंदर लेके गई ब्लड को। यहां पे किडनी क्या करेंगे, इसको प्यूरिफाई किया ब्लड किडनी ने। अब प्यूरिफाई के बाद ये ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कौन लेके आएगी, रेनल वेन। डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वेन का काम आ जाता है। रेनल वेन इस ब्लड को प्यूरिफाई होने के बाद कलेक्ट करेगी और रेनल वेन आपकी ओपन होगी आपकी वेना कावा में, वेना कावा। तो रेनल वेन आपकी वेना कावा में लेके आएगी और ये प्यूरिफाइड ब्लड वापस हार्ट तक चला जाएगा। यही सिस्टम फॉलो होता रहेगा। तब किडनीज ने ब्लड को प्यूरिफाई किया और आपकी वेना कावा उसको लेके चली गई। लेकिन यहाँ पे क्या बचा, आपका यूरिन। जो आपका वेस्ट होता है उसको यूरिन बोलते हैं। बेसिकली आपका मेनली यूरिया होता है उसके अंदर, और वाटर होता है और कुछ वेस्ट भी होते हैं। तो यूरिन आपका वेस्ट किडनी के पास आ गया। इस वक्त ब्लड को उसने प्यूरिफाई करके आपकी वेना कावा ले गई। यूरिन आपकी यूरेटर्स के थ्रू दोनों तरफ होंगी, लेफ्ट और राइट किडनी दोनों तरफ, ये राइट है वो लेफ्ट है। यूरेटर इसको लेके आएगी यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरेटर आपकी लेके आएगी यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोरेज की तरह काम करता है। यहाँ पे यूरिन होगा स्टोर, यूरिनरी ब्लैडर में ये होगा स्टोर। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये सिग्नल भेजेगा कि अब आपको यूरिन पास करना चाहिए। जब हम बाथरूम में जाते हैं यूरिन पास करने, अब ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ देर तक हम इसको रोके रख सकते हैं क्योंकि हमारे नर्वस कंट्रोल में है। तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, ये आपका स्टोर करता है यूरिन को। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब जब आपने यूरिन पास करनी है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आप इसको आउटसाइड द बॉडी पास आउट कर देंगे, आउटसाइड बॉडी। तो ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने अभी देखा कि किडनी आपकी फिल्ट्रेशन का काम करती है ब्लड के। तो ये फिल्ट्रेशन कैसे होती है, तो फिल्ट्रेशन यूनिट जो होती है आपकी किडनी की होती है नेफ्रॉन। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे आपकी किडनी के अंदर। ये कैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, तो इनकी स्टार्टिंग होती है आपकी बोमेन कैप्सूल से। इस तरह बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट होगा आपका आपके नेफ्रॉन में। अब इसको सप्लाई होती है आपकी रेनल आर्टरी से। ये देखिए रेनल आर्टरी आ रही है, इसकी कोई ब्रांच, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन है, हर एक नेफ्रॉन को सप्लाई करना है रेनल आर्टरी ने। तो ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी आएगी आपके बोमेन्स कैप्सूल में और ये यहाँ पे बनाएगी ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल के अंदर आपकी ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी आई और यहाँ पे इसने बनाया ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड आएगा उससे कुछ फिल्ट्रेट आपका चला जाएगा बोमेन कैप्सूल के अंदर, यहां से इस रेनल आर्टरी से एब्जॉर्ब कर लेगा आपका बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब, लेकिन यहाँ पे कई चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे वाटर तो होता ही होता है ब्लड से, उसके अलावा आपका ग्लूकोज भी हो जाता है, अमीनो एसिड्स भी हो जाते हैं,
मिनरल्स भी हो जाते हैं कई, और ऑफ कोर्स आपका वेस्ट जो आपका यूरिया ये यहां पे एब्जॉर्ब कर लेता है वुमेन कैप्सूल आपकी रेनल आर्टरी से। अब ये यहां से एब्जॉर्ब होके आपके इस पार्ट में आ जाता है, ये आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। ट्यूबुलर, ये देखिए ट्यूब्स हैं बेसिकली इस तरीके से, ये देखिए, तो ये इस तरह फ्लो करेगा आपके नेफ्रॉन के अंदर। ये ब्लू कलर का सारा आपका नेफ्रॉन है, तो इसके अंदर इस तरह से ये फ्लो करता जाएगा और ये फाइनली पहुंच जाएगा आपके कलेक्टिंग डक्ट में। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ये देखिए इसमें ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन इसके अंदर कलेक्ट होंगे, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन कनेक्ट होंगे, तो ये फाइनली ड्रॉप कर देगी वेस्ट को आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और ये कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन करके बना लेती है आपकी यूरेटर। फाइनली बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी और यूरेटर बना लेंगी, और यूरेटर हमने पढ़ाई था वो आपका आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है यूरिन को। लेकिन अभी हमने एक चीज पढ़ी कि ये जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है इसमें वाटर, अमीनो एसिड्स, हमारे काम की चीज, ग्लूकोज, मिनरल, ये तो हमारे काम की चीज है। वेस्ट तो खाली यूरिया है, तो ये भी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इनकी होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वो कहां होगी? वो इस ट्यूबुलर पार्ट में होगी। ये सब यहां पे तो आ गया था। अब ये देखिए जो रेनल आर्टरी है वो यहां पे सप्लाई करके इसके चारों तरफ नेटवर्क बनाई हुई है। ये देखिए हर जगह रेनल आर्टरी नेटवर्क बनाई हुई है, और यहां पे आके आपकी वेन शुरू हो जाती है। तो ये जो नेटवर्क है ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा इन सब सब्सटेंसेस की। यहां से ये सब्सटेंसेस वापस आएंगे आपकी रेनल आर्टरी में, जो आपके सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी उन सब्सटेंसेस की जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, जिसमें वाटर भी है। अब वाटर की डिपेंड करती है कई चीजों पे कि वाटर कितना रीअब्जॉर्ब होगा। अगर बॉडी के पास वाटर है एक्सेस में, एक्सेस वाटर, तो इसकी एब्जॉर्प्शन होगी काफी ज्यादा कम, और वाटर बॉडी के पास लेस अमाउंट में, लेस वाटर, तो इसकी एब्जॉर्प्शन होगी हाई। तो एक्सेस वाटर है तो एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन इसकी कम होगी, और वाटर कम है तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। उसके अलावा एक चीज पर डिपेंड करता है, अगर वेस्ट ज्यादा है आपका, वेस्ट ज्यादा है तो उसको ज्यादा पानी चाहिए एक्सक्रीट होने के लिए, तो वाटर ज्यादा चाहिएगा। वेस्ट ज्यादा है तो वाटर ज्यादा चाहिए, इसलिए कहते हैं पानी ज्यादा पीना चाहिए। और वेस्ट कम है तो वाटर भी कम चाहिएगा एक्सक्रीशन के लिए। तो इस तरह होती है आपकी एक्सक्रीशन। नेक्स्ट आपका आता है डायलाइसिस। तो मान लीजिए आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट तो आपका ब्लड में इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि किडनी काम नहीं कर पा रही, किडनी फेल हो चुकी है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। तो ये देखते हैं कैसे काम करती है। इसमें क्या किया जाता है, आपके हाथ पे कट लगाया जाता है, आपकी जो आर्टरी होगी उससे एक पाइप के द्वारा, एक लाइन के द्वारा पंप तक ब्लड को लेके जाया जाएगा। ये पंप इसको इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर पंप करेगा, और इस अपरेटस से आपकी वापस पाइपिंग के थ्रू एक वेन में वापस इस ब्लड को सप्लाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ये देखते हैं। तो आर्टरी से ब्लड आपकी इस अपरेटस के अंदर आया, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट था। इस अपरेटस के अंदर होती है पाइपिंग इस तरीके से, ये ब्लू कलर की पाइपिंग है, ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे ये ट्यूबिंग की जाती है, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये देखिए ये आपका फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, इसके अंदर से यहाँ पे पंप किया जा रहा है, इसके अंदर सारे के अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये यूज्ड है, यहाँ पे ये यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन आ रखा है जो यूज हो चुका है। तो अब ये कैसे काम करेगा? ये आपका डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, इसका आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के बराबर है, लेकिन इसके अंदर आपका यूरिया प्रेजेंट नहीं होता। जो फ्रेश है ये, इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ब्लड के अंदर यूरिया प्रेजेंट है। तो हमने एक चीज पढ़ी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब आपके डायलाइजिंग फ्लूइड में तो यूरिया था ही नहीं, आपके ब्लड में यूरिया काफी मात्रा में प्रेजेंट है। तो क्या होगा? यूरिया आपके जो ये यहां से ब्लड आ रहा है इससे कहां ट्रांसफर होगा? आपके डायलाइजिंग फ्लूइड में। डायलाइजिंग फ्लूइड में आपका यूरिया आ जाएगा। उसके अलावा जो एक्सेस सॉल्ट होंगे उनका भी यही होगा, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन।
यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ब्लड में वो हाई कंसेंट्रेशन में है, तो वे मूव करके आपके डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे। अब इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आने के बाद क्या होगा, ये डायलाइजिंग फ्लूइड यूज होके यहाँ से फ्रेश इनपुट आएगा, यहाँ पे यूज होके यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। तो इस तरह ये लगातार फ्रेश पंप होता रहेगा, इधर से यूज्ड निकलता रहेगा और यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ऐसे ही मेंटेन रहेगी, ब्लड वहां से आता रहेगा, उससे यूरिया निकलता रहेगा और ये ऐसे ही आपका चलता जाएगा। तो इस तरह काम करती है आपकी आर्टिफिशियल किडनी। अब आपके ओरिजिनल किडनी की बात की जाए, उसमें जो इनिशियली जो फिल्ट्रेट आता है होता है 180 लीटर पर डे अप्रोक्सीमेटली पर डे, और आपका यूरिया निकलता है 1 to 2 लीटर पर डे। तो इतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन देगी, आपकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। इनिशियली जो आपका ग्लोमेरुलस और आपके बोमेन कैप्सूल में जो आता है वो 180 लीटर आता है पर डे, सारे नेफ्रॉन्स का मिला के, पूरी किडनी का मिला के, लेकिन उसको रीअब्जॉर्ब कर करके यूरिया खाली 1 to 2 लीटर निकलता है पर डे में। लास्ट आपका आ जाता है प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं O2, CO2, ये सब आपकी स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाती है, अंदर आ जाती हैं स्टोमेटा के थ्रू। उसके अलावा आपकी ट्रांसपिरेशन होती है, वाटर लॉस जो होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता रहता है। उसके अलावा जो वेस्ट होता है प्लांट में, उसका प्लांट क्या करता है, इसके लिए उसके पास कई सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, वो वेस्ट को लीफ के अंदर भर देता है और ये लीफ क्या कर जाती है, प्लांट से गिर जाती है, फॉल। तो इस तरह प्लांट एक्सक्रीशन कर सकता है, लीफ के अंदर वेस्ट को भर देगा, लीफ आपकी प्लांट से गिर जाएगी। उसके अलावा क्या करते हैं प्लांट, वेस्ट को डेड सेल्स के अंदर भर देते हैं, डेड सेल्स। उसके अलावा आपके डेड सेल्स के अंदर भर देंगे, प्लांट में बहुत सारे डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर इसको भर देते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा रेजिन्स, गम्स वगैरह, जो आपके स्टेम में आप कट करते हैं, कई प्लांट्स के रेजिन्स, गम्स वगैरह ये सब निकलते हैं, उसके अंदर वेस्ट को भर देते हैं। उसके अलावा आप कुछ सोयल में भी थोड़ा बहुत लूज करते हैं थ्रू रूट्स, थोड़ा बहुत सोयल में भी लूज करते हैं। उसके अलावा ये वैक्यूल में भी स्टोर कर सकते हैं, वैक्यूल में भी वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है प्लांट में। प्लांट में ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन वगैरह इस तरह कोई डेवलप नहीं है कि जो लगातार एक्सक्रीटरी वेस्ट पास करता रहे। तो प्लांट में बेसिकली या तो लीफ में स्टोर करेगा और उस लीफ को गिरा देगा प्लांट, या डेड सेल्स के अंदर स्टोर करता रहेगा, या आपके रेजिन और गम्स में स्टोर करता रहेगा, या आपके सोयल में कुछ थोड़ा बहुत रिलीज कर सकता है, या आपके वैक्यूल में स्टोर करता रहेगा। तो इस तरह प्लांट में होती है एक्सक्रीशन।